Good morning, students. Now we start with this theorem. The divided difference operator, this is linear. हमने क्या दिखाना है कि divided difference operator जो है वो हमारा linear है. Means अगर हम इस operator को operate करते हैं AFX plus BGX पे तो क्या आ जाएगा A divided difference operator operate होगा FX पे plus B साथ में divided difference operator आपने लगाना है GX पे. The divided difference of function AFX plus BGX for arguments x0 and x1 is defined as डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर लगाया हमने ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स पे. नाउ दिस इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स वन प्लस बी जी एक्स वन माइनस ए एफ ऑफ एक्स नोर प्लस बी जी एक्स नोर डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नोर. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू हमने ए की टर्म्स कंबाइन कर दी और फिर बी की टर्म्स कंबाइन कर दी और ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ गया एफ एक्स, ये आ गया डिवाइडेड डिफरेंस जी एक्स. ट्रिवियल सा ही प्रूफ था इसका. नेक्स्ट है द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट. कि अगर हम nth डिवाइडेड डिफरेंस लें किसका, उस पोलिनोमियल का जिसकी n डिग्री का अगर पोलिनोमियल है तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा. लेट f of x is equal to x raised to power n be a polynomial. कितनी डिग्री की, n डिग्री की मान ली हमने पोलिनोमियल है. The first divided difference of fx for arguments x0 and x1 is given by फॉर्मूला लगाना है f of x0, x1. This is equal to क्या फॉर्मूला, f of x1 minus f of x0 divided by their arguments का difference means x1 minus x0. This is equal to f of x1 क्या बना, x1 raised to power n minus x0 raised to power n divided by x1 minus x0. अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाना है a raised to power n minus b raised to power n is equal to a minus b into a raised to power n minus 1 प्लस ये तो हमें a और b पे लगाना है तो ये आपका क्या बन गया b a रेज टू पावर n माइनस 2 मीन्स एक की पावर कम होती जाएगी दूसरे की पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0. नाउ दिस इज इक्वल टू ये x1 माइनस x0 से x1 माइनस x0 कैंसिल हो गया, ये आपकी टर्म आप बच गई. नाउ f ऑफ x0 x1 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी आई इसकी n माइनस 1. लीडिंग कोफिशिएंट कितना है मीन्स जो हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, होता है आपका लीडिंग कोफिशिएंट और वो क्या है यहाँ पे आपका 1 है. Also it is a symmetric function of the arguments x0 x1. यहाँ ये सिमेट्रिक है x0 और x1 में. अगर आप इसको चेंज करते हो x0 को x1 से और x1 को x0 से रिप्लेस करो तो भी आपका क्या आएगा, ये सेम आएगा. अब हम बात करें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की. तीन आर्ग्यूमेंट्स के लिए x0 x1 x2 के लिए. तो f of x0 x1 x2 दिस इज इक्वल टू f of x1 x2 minus f of x0 x1 divided by last minus first means x2 minus x0. ठीक है. यहाँ फिर अब आपने f of ये हमने जो ऊपर निकाला था वो x0 x1 के लिए निकाला था ना, तो अब यहाँ x0 को x1 से और x1 को x2 से रिप्लेस करके लिख दो तो ये तो आ गया f of x1 x2 माइनस f of x0 x1 जो ऑलरेडी आ चुका है डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0. यहाँ हमने टर्म्स कंबाइन की हुई है x2 रेज टू पावर n माइनस 1 इसके साथ तो हमने x0 रेज टू पावर n माइनस 1 जो लास्ट टर्म है ये आई है. फिर हमने जो पेयरिंग की है उसमें जो हमारे कॉमन टर्म्स है वो हमने ले ली. या इसमें कॉमन क्या है आपका x1 कॉमन चल रहा है. ये टर्म है एक तो x1 x2 रेज टू पावर n माइनस 2 और एक ये है आपके पास क्या होगा ये x1 वाली टर्म है. वैसे x1 कॉमन निकालना, पावर सेम रखनी है अंदर. ऐसे अप टू सोन आपने क्या करना है, काम करना है. तो ये अब आपका सोल्व करके आपके पास ये टर्म आ चुकी है. तो अब यहाँ आप देखो तो जो ये पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है इसकी डिग्री कितनी चल रही है 2 और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो आपका 1 और दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन इन x0 x1 x2. मींस अगर x0 x1 x2 को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हो तो रिजल्ट आपका यही रहेगा. Similarly, we can prove f of x0 x1 x2 up to so on xr is a polynomial function of degree n minus r with leading coefficient 1 and also it is a symmetric function of x0 x1 up to so on xr. Hence, the nth divided difference of x raised to power n will be a symmetric polynomial of degree कितनी डिग्री का होगा n minus n with leading coefficient 1. That is divided difference n xn is equal to 1 if f of x is equal to this be a polynomial of n डिग्री की अगर पोलिनोमियल है तो उसका जो nth डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा, मीन्स पोलिनोमियल nth डिग्री की जो पोलिनोमियल है उस पर आपने डिवाइडेड डिफरेंस लगाना है और ये आपके पास डेल ये जो डिवाइडेड डिफरेंस n xn है उसकी वैल्यू 1 आ रही है, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी 0. तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू a नॉट. हेंस डिवाइडेड डिफरेंस जो है किसका, पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ओके स्टूडेंट्स, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.